जिसके जीवन में भगवान की कृपा हो जाए उसके जीवन में बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा। और वो कृपा तब तक तो नहीं होगी तब तक आप चिंतन नहीं करेंगे। सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके, जगत की चिंताओं को छोड़ करके जब तक राम का चिंतन नहीं करेंगे, शिव का चिंतन नहीं करेंगे, कृष्ण का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आपकी जगत की चिंता मिटेगी नहीं, कभी नहीं। आपका काम है सिर्फ चिंतन करना। अब हमारी चिंता तो हमारे राघव करेंगे, हमारे श्याम करेंगे, हमारे शिव करेंगे। हमारे संग है राघव, हमें किस बात की चिंता। हमारे संग है राघव, हमें किस बात की चिंता। लेकिन अगर हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो ना, जब यही आप कहें कि हमें तो बड़ी चिंता हो रही है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, क्या करें, परेशान हो गए, पंडित जी से पूछ लिया, ज्योतिषी से पूछ लिया, सारे काम कर लिए, लेकिन शादी नहीं हो रही, बड़ी चिंता हो रही है। अरे तूने भगवान के ऊपर छोड़ा नहीं तो चिंता तो होगी ना। हमारे राम अपने आप सारा काम करेंगे। महादेव के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रभु तू जाने तेरा काम जाने, अब हमें किस बात की चिंता। समर्पण भक्ति जब तक जीवन में नहीं आएगी, नहीं उतरेगी, तब तक आपके कष्टों का भाजन नहीं होगा। समर्पण तो होना चाहिए ना। जैसे कि एक समर्पण है पत्नी का पति के प्रति समर्पण है, पति का समर्पण पत्नी के प्रति है, माता पिता का समर्पण उनकी बच्चों के प्रति है, परिवार के प्रति है। समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मन में, चित्त में प्रेम पैदा नहीं होगा। हमारा कोई है क्या? बोलो, हमारा कोई है तो हमें उसकी चिंता होगी। जब हमारा कोई है ही नहीं तो हमें चिंता किस बात की होगी? जब हमारे राम होंगे तो हमारी चिंता उनको राम को होगी। जब हमारे महादेव होंगे तो हमारी चिंता महादेव को होगी। इसलिए ध्यान रहे, हमें कोई संबंध बनाना होगा, कोई रिश्ता जोड़ना होगा। जब तक रिश्ता नहीं जोड़ेगा तब तक आपका प्रेम परिपक्व नहीं बनेगा। आपका प्रेम भगवान अपनाएंगे नहीं। कोई रिश्ता जोड़े, कोई संबंध जोड़े। जब आप अनजान व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं तभी तो आपका आना जाना शुरू होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना। अपनी बेटी के लिए, बेटा के लिए कोई रिश्ता ढूंढते हैं, जो अनजान है, जिसको आपने कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, एक अनजान रिश्ते में आप प्रवेश करते हैं। धीरे 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 आपका इतना प्रेम बढ़ता है कि आना जाना, अब एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता। सब कुछ विवाह में, पार्टी में, शादी में, किसी भी कार्य में उनको बुलाना पड़ता है। क्यों बुलाते हैं? कि वो हमारे हैं। अब हमसे उनका कोई संबंध जुड़ गया है, कोई नाता जुड़ गया, कोई रिश्ता हो गया, इसलिए हम उनको बुलाते हैं। तो ऐसे ही निष्ठा, संबंध, नाता राम से जुड़ जाए, हनुमान जी से जुड़ जाए और महादेव से जुड़ जाए, कृष्ण से जुड़ जाए, तो फिर जीवन का आनंद ही कुछ और होता है। जिनके जीवन में भगवान की कृपा है उनको अपना अनुभव पूछिए कि आपको कैसा लगता है। उसके लिए आपको अपना मन एकाग्र तो करना ही पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको विश्वास भी करना पड़ेगा। आप मान लीजिए
ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या प्लेन में कर रहे हैं या बस में कर रहे हैं या अपनी गाड़ी में कर रहे हैं, सफ़र करते समय आपने सोचा कि इसका जो ड्राइवर है कहीं हमें एक्सीडेंट करके ख़त्म न कर दे? आपने वो सोचा नहीं कभी। आपको सफ़र की चिंता थी, आपने सूत्रधार उस ड्राइवर की ओर अपने नज़र नहीं डाली। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं डाली कि वो उसका काम है हमें पार लगाना, इस मंजिल से उस मंजिल तक पहुंचाना। उस पर हमें विश्वास है कि प्लेन को चलाने वाला, ट्रेन को चलाने वाला, बस को चलाने वाला, कार को चलाने वाला ये कोई निपुण है, इस पर विश्वास है। इसलिए बिना टेंशन के आप उसमें बैठ जाते हैं और अपनी यात्रा तय करते हैं। तो आप ऐसे ही मान लीजिए हमारी गाड़ी को चलाने वाला वो राम है, वो कृष्ण है, वो महादेव है, तो हमें चिंता किस बात की? अर्जुन रथ में बैठे रहते, रथ चलाने वाले कृष्ण थे। अर्जुन के रथ के घोड़ों की जो लगाम थी वो कृष्ण के हाथ में थी, इसलिए उनको चिंता नहीं थी। अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, जिस दिशा में लेकर के जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो कृष्ण जाने, हमारे वो राम जाने, वो महादेव जाने। इसलिए ध्यान रहे, जिसके जीवन में तप है उससे ही महादेव मिलते हैं। पार्वती ने 3000 वर्षों तक तप किया और एक निष्ठ रही। भगवान स्वयं ने भी ब्राह्मण का वेश बनाया और अन्य प्रकार के नट का वेश बनाया, सप्तऋषियों को भेजा और अन्य अन्य प्रकार के देवताओं को भेजा कि परीक्षण करके आओ, कहीं मन भटक तो नहीं रहा है। कई लोग कहते हैं कि भजन में मन नहीं लगता, क्या करें? मन को भटकने दो, मन का काम है भटकना, आप अपनी मंजिल तक चलते रहिए। चाहे आप भाव से कर रहे हैं, चाहे आप कुभाव से कर रहे हैं, चाहे विचलित मन से कर रहे हैं, चाहे चंचल मन से कर रहे हैं, आप करते रहिए और फिर धीरे 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 आपका मन एकाग्र होता चला जाएगा। फिर आप बिना भगवान की पूजा के, बिना भजन के रह नहीं पाएंगे। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दशा। नाम आप चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे दिन में लो, चाहे रात में लो, चाहे सुबह लो, चाहे शाम को लो, चाहे सोते समय उठते समय, लेकिन ले लो। नाम का काम है सुधारना, नाम का काम है आपको पवित्र करना, पावन करना, आपके पापों का शमन करना। जिसने जहर पी लिया क्या वो बचेगा? बोलो, बचेगा क्या? जो जहर पी लिया वह जहर उसके एक एक रक्त की कण में जाके समा गया, वो खत्म हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। जब जहर का इतना प्रभाव है तो फिर नाम का तो बड़ा प्रभाव है साहब। ये नाम रूपी अमृत को पान करते रहिए, आपका विष रूपी वासना रूपी जहर मिटता चला जाएगा और खत्म होता चला जाएगा, आपका मन पवित्र बन जाएगा। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।